लो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2027 की तैयारी। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी प्यारे भाई बहन स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी 2027 बोर्ड परीक्षा में व्यस्त होंगे। तो मेरे सभी प्यारे भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूं आज की इस बेहतरीन सी क्लास के अंदर, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 12th इंग्लिश के 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेटर्स बताऊंगा, जिनको करने के बाद आपके 10 नंबर पक्के होने वाले हैं। मतलब मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 3 लेटर्स बताऊंगा और लेटर्स करने के बाद हम चलेंगे आर्टिकल्स के ऊपर और आर्टिकल करने के बाद हम चलेंगे ग्रामर के ऊपर और ग्रामर को भी करने के बाद हम चलेंगे क्वेश्चंस के ऊपर। बहन जो मुझे नहीं जानते, जो इस चैनल पे नए आए हैं, उनको बता दूं कि मेरा नाम दीपांशु राजपूत है और मैंने खुद यूपी बोर्ड क्लास 12th में डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 गेन की है और आप सभी लोगों को मैं इंग्लिश का डर बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा। मेरे प्यारे भाई बहन, इंग्लिश को मैं इस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, इस तरीके से एक एक टॉपिक आपको क्लियर कराऊंगा, आप इंग्लिश के अंदर बढ़िया मार्क्स स्कोर कर पाए। अरे भाई बहन, दिस क्लास इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू। इफ यू कंप्लीट दिस क्लास यू विल गेट गुड मार्क्स। को अच्छे से देखना, अच्छे से अटेंड करना, दैट विल हेल्प यू आर रियली लॉट्स ऑफ थिंग्स। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं शुरू कर देता हूं हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेटर्स को। मैं आपका एक भी मिनट बिल्कुल बर्बाद नहीं करूंगा। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आ चुका हूं अपने पहले लेटर की तरफ, जिसको करने के बाद आपके इंग्लिश के अंदर 10 नंबर पक्के होने वाले हैं। यूपी बोर्ड के अंदर 7 सेट बनते हैं और मेरे प्यारे भाई बहन, मैं गारंटी के तौर पर कहता हूं कि जो लेटर्स मैं आज की क्लास के अंदर कराऊंगा वो सारे लेटर्स आपके एग्जाम के 7 सेटों में लगभग दिखाई पड़ेंगे। क्लासेस में जो लेटर्स करा रहा हूं पिछले 6 सालों में लगातार रिपीट होने वाले लेटर्स करा रहा हूं, तो क्लास में एक भी लेटर को छोड़ना नहीं है और मजे से क्लास को बहुत आराम से अटेंड करना और इन सारी चीजों को स्क्रीनशॉट लेकर याद भी कर लेना है, सारी चीजों को समझना भी है और याद भी करना है। अरे भाई बहन, लेटर का जो फॉर्मेट होता है, सबसे ज्यादा बड़ी बात है लेटर के फॉर्मेट को समझना। किस तरीके से लेटर का प्रारूप लिखा जाता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेटर हमसे क्या बोलता है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर, a newspaper about frequent breakdown of electricity in our locality। तो सबसे पहले आप इस लेटर की हिंदी को समझो ताकि आपके बढ़िया मार्क्स आए। ताकि अरे भाई बहन, मैं इसकी एक एक शब्द की हिंदी बताऊंगा ताकि ये चीजें आपको याद भी हो, लंबे समय तक आप इन चीजों को याद रख पाए। तो क्लास किसके ऊपर होने वाली है? लेटर में। और लेटर के अंदर भी हम लोग बिजली की कटौती, बोले तो ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की कटौती के ऊपर हम लोग क्लास को लेने वाले हैं। ये लेटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको कैसे करना है, आपको क्या लिखना है? सबसे पहले आपको एड्रेस डालना है। लेटर का प्रारूप, लेटर का फॉर्मेट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या फॉर्मेट होना चाहिए कि सबसे पहले आपको यहां पर एड्रेस डालना है। एड्रेस ऐसे आप डाल दोगे। एड्रेस डालने के बाद आप एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया, यहां पर जो भी आपका फेवरेट न्यूज़पेपर हो आप उस न्यूज़पेपर का नाम लिख सकते हैं। जैसे मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया लिखा। आपको संपादक को पत्र लिखना है बिजली की कटौती के लिए, ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी, उसके लिए आपको संपादक को पत्र लिखना होता है। तो सबसे पहले आपको एड्रेस डालना पड़ेगा, आपको जो आपके पास अखबार का नाम डालना पड़ेगा। टाइम्स ऑफ इंडिया मैंने एग्जांपल के तौर पर डाल दिया। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर आपको डेट भी डालनी पड़ेगी। और डेट कौन सी डालोगे? एड्रेस के नीचे डेट। और डेट कौन सी? जिस दिन आपका इंग्लिश का एग्जाम है उसी दिन की डेट आपको डालनी है, ना उस दिन से पहले की ना उस दिन के बाद की। जिस दिन आपका इंग्लिश का एग्जाम है उस दिन की ही डेट आपको यहां पर पुट अप करनी है। उसके बाद सब्जेक्ट आपको डालना है। सब्जेक्ट में क्या होगा कि प्रॉब्लम्स ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई। आपको समस्या किसकी है? इलेक्ट्रिक सप्लाई की, बिजली की सप्लाई की समस्या हमें हो रही है, बिजली की कटौती बार बार हो रही है, उसके बारे में हमें समस्या हो रही है और उसका ही हमें पत्र लिखना है। तो इसमें आप ध्यान से सुनना चीजों को कि आपको उसके बाद आपको सब्जेक्ट के अंदर क्या लिखना होगा। ये तो आपने बना लिया ऊपर से आउटलाइन, और सब्जेक्ट में मेन बॉडी यही है आपकी, यहीं से पूरा नंबर मिलेगा। मेन बॉडी में क्या लिखना है कि डियर सर या डियर मैडम, आपका जो भी मन हो वो लिख सकते हो, डियर सर या डियर मैडम। उसके बाद आपको क्या लिखना है, सिंपल वे में आपको समझाता हूं। उसके बाद लिखना है आपको आई एम अ रेजिडेंट ऑफ कुंज विहार। आप कुंज विहार की जगह कुछ और भी लिख सकते हो, उससे कोई लेना देना नहीं। आप कुंज विहार की जगह कुछ और भी ले सकते हो। आई एम अ रेजिडेंट ऑफ कुंज विहार का मतलब होता है कि मैं रेजिडेंट हूं, मैं निवासी हूं कुंज विहार का, मैं रहने वाला हूं, वो भी प्रयागराज में। आप प्रयागराज की जगह कानपुर भी डाल सकते हो, आगरा भी डाल सकते हो, जहां का आपका मन हो आप वहां का एड्रेस डाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आई एम राइटिंग दिस लेटर, मैं इस पत्र को लिख रहा हूं टू शो यू, मैं आपको दिखाने
दिखाना चाहता हूं ये प्रॉब्लम, टू शो यू द प्रॉब्लम अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन आवर लोकेलिटी। आई एम राइटिंग दिस लेटर, मैं आपको पत्र लिख रहा हूं टू शो यू द प्रॉब्लम अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन आवर लोकेलिटी। मेरे जो आसपास का मोहल्ला है, हमारे आसपास के मोहल्ले में जो बिजली की कटौती की समस्या है उसके बारे में हम आपको आगाह करने चाहते हैं, उसके बारे में समस्या को हम बताना चाहते हैं, इसका मतलब ये है। उसके बाद क्या है कि वी आर इन डिफिकल्ट सिचुएशन, हम सभी लोग बुरी समस्या में हैं, बहुत डिफिकल्ट स्थिति में है, डिफिकल्ट सिचुएशन में है। पीपल हैज टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स, जो लोग हैं बहुत सारी समस्याएं फेस कर रहे हैं ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई। जब बिजली नहीं होती है ना तो लोग बहुत सारी समस्याएं फेस करते हैं। जब बिजली नहीं होती है, बिजली की कटौती के टाइम लोग बहुत सारी समस्याएं फेस करते हैं। द होल एरिया थ्रोन इनटू द डार्कनेस, जो पूरा मोहल्ला है, जो पूरा क्षेत्र है, वो पूरा क्षेत्र अंधेरे में डूब जाता है, सिंपल तरीके से। अब जब अंधेरा होगा तो उससे क्या होगा, उससे एक्सीडेंट होने की संभावना भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट लाइन आपको क्या लिखनी है, द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट इंक्रीजेस ड्यू टू द डार्कनेस ऑन द रोड, मतलब जो एक्सीडेंट होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है रोड पर ड्यू टू द डार्कनेस। नेक्स्ट लाइन आपको लिखनी है कि स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू स्टडी, और विद्यार्थी लोग भी हैं वो भी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं वेल एट नाइट, और वो जो लोग रात में पढ़ाई करना चाहते हैं बिजली की कटौती के कारण वो लोग भी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको लिखना है कि स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू स्टडी एट नाइट, सिंपल तरीके से लिखना है। ये सब समस्याएं आपको बतानी है, ये सिंपल तरीके से आपको बिल्कुल इस तरीके को कॉपी कट करना है, अपने दिमाग में फिट करना है, लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी है, तभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन पाएगा। अगर आप इसको देखोगे, इस पर प्रैक्टिस नहीं करोगे, इसको रिमेंबर नहीं रखोगे, मैं अगेन आपसे बोलता हूं इसका बहुत ज्यादा फायदा आपको नहीं मिलेगा। फायदा तभी मिलेगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख कर रखना, अपने दीवार में चिपकाना, बार बार इसको रिवाइज करना, तभी इसका फायदा आपको मिलेगा। नेक्स्ट लाइन आपको यहां से लिखनी है, नेक्स्ट लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लाइन आपसे क्या बोलती है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या बोलती है, आई वॉन्ट यू टू पब्लिश दिस न्यूज, मैं इस न्यूज को पब्लिश कराना चाहता हूं। योर न्यूज़पेपर सो इलेक्ट्रिक सप्लाई डिपार्टमेंट कुड टेक एनी एक्शन, जिससे आप अपने न्यूज़पेपर में इसको प्रकाशित करेंगे, जिससे इलेक्ट्रिक सप्लाई जो डिपार्टमेंट है वो कुछ इसमें एक्शन ले पाएगा। सिंपल तरीके से लिखना है। नेक्स्ट लाइन आपको लिखनी है स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट लाइन आपको क्या लिखनी है, आई शैल बी ईगरली वेटिंग फॉर द एक्शंस टू बी टेकन, और मैं इस पर जो भी एक्शंस लिए जाने हैं उस पर मैं बहुत उत्सुकता से इंतजार कर रहा हूं। सिंपल वे में आपको लिखना है, लास्ट में आपको लिख देना है योर सिंसियरली, नाम नहीं डालना, XYZ डाल देना है सिंपल वे में। हमारा दूसरे नंबर जो लेटर बोलता है उसको देख लेते हैं। हमारा सेकंड नंबर लेटर क्या बोलता है। अरे भाई बहन, मैं आज कहूं अपने दूसरे नंबर के लेटर की तरफ। हमने पहले नंबर के लेटर को आराम से देखा, बहुत मजे से एक एक वर्ड टू वर्ड हिंदी में उसको समझ के सीखा। अब मैं आपको बताने वाला हूं हमारा दूसरा नंबर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेटर, जो हमसे क्या बोलता है, write a letter to the superintendent of a police in your city requesting him to improve law and order in your area। आपको अपने सुपरिटेंडेंट, जो पुलिस का सुपरिटेंडेंट होता है, उसको लेटर लिखना है ताकि आपके क्षेत्र में जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो कानून व्यवस्था है, वो इंप्रूव हो पाए। उसके बारे में आपको क्या करना है, आपको अपने पुलिस को पत्र लिखना है। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और हर साल बोर्ड में आता ही रहता है, तो आपको इसको छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना है। सबसे पहले आपको फॉर्मेट पर फोकस करना पड़ेगा। फॉर्मेट सेम रहेगा। फॉर्मेट में क्या होगा, आपको सबसे पहले एड्रेस डालना पड़ेगा, एड्रेस के बाद आपको डेट डालनी पड़ेगी, डेट डालने के बाद आपको लिखना पड़ेगा सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। आप किसको लिख रहे हो, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को लिख रहे हो। सब्जेक्ट क्या होगा, टू इंप्रूव ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। आपको सब्जेक्ट क्या है, आपका विषय क्या है कि इंप्रूव करना है, हमें सुधार लाना है। लॉ एंड ऑर्डर में हमें किसमें सुधार लाना है, कानून और व्यवस्था में सुधार लाना है, ये हमें बताना है। इसमें आपको सब्जेक्ट जो आपको डालना है, जो आपका सब्जेक्ट डालने के बाद आपको मेन बॉडी यही है, इसके अंदर आपको अपनी समस्या लिखनी है। अब समस्या में क्या लिखोगे वो मैं आपको बताऊंगा। सिंपल वे में समझना है, एक चीज को बिल्कुल ध्यान से और बारीकी से समझना है। इसमें आपको लिखोगे रेस्पेक्टेड सर, सम्माननीय सर। क्या लिखोगे, आई एम XYZ। XYZ का मतलब आप नाम अपना वहां पर बिल्कुल नहीं लिखोगे, आप अपना नाम नहीं लिखोगे क्योंकि ये अलाउ नहीं होता है। तो आप क्या लिखोगे, आई एम XYZ ऑफ रेजिडेंट, का मतलब मैं XYZ हूं और मैं रेजिडेंट हूं मऊ एमा, या जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है आप उस जगह का नाम लिख दो, जहां का आपका मन हो आप वहां का नाम लिख सकते हो। मैं वहां का रेजिडेंट हूं, रेजिडेंट का मतलब मैं यहां का
निवासी हूं। ट्रेन हमारी क्या बोलता है कि आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर अटेंशन, मैं आपका अटेंशन लेना चाहता हूं। कि क्या अटेंशन लेना चाहता हूं? टुवर्ड्स माई एरिया, हमारे एरिया के बारे में हम आपसे अटेंशन लेना चाहते हैं। द कंडीशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, हमारे क्षेत्र में जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो कानून व्यवस्था है, उसकी जो कंडीशन है इन आवर कंट्री इज गोइंग टू डाउन डे बाय डे। जो हमारे क्षेत्र में, जो हमारे क्षेत्र की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है वो दिन प्रतिदिन घटती हुई जा रही है। उसके बाद आपको लिखनी है द सिविल लाइन, द सिविल लाइन हैज बिकम अ सेंटर ऑफ इलीगल एक्टिविटीज। जो सिविल लाइन एक हमारे यहाँ का जो क्षेत्र है, सिविल लाइन इन सभी इलीगल एक्टिविटीज का, इन सभी अवैधानिक एक्टिविटीज का केंद्र बन चुका है। सिंपल वे में आपको ये सारी लाइंस को कॉपी कट अपने एग्जाम में लिखना है। उसके बाद आपको सिंपल वे में यही चीजें बिल्कुल एज इट इज आप ऐसा ही लिख के आओगे, सेम आप फॉर्मेट रखोगे, कोई भी चेंजेस नहीं करोगे, तब भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। उसके बाद क्या है कि नियर, उसके बाद लिखना है आपको नियर गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज। उसके बाद अनसोशल एलिमेंट्स असेंबल एंड सिंग अ बल्गर सॉन्ग। आपको लिखना है कि नियर गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, जो आज की बालिका विद्यालय है, वहां पर बहुत सारे अनसोशल एलिमेंट, बोले तो असामाजिक तत्व इकट्ठे होते हैं और भद्दे भद्दे गाने गाते हैं, ये भी आपको लिख देना है। दे ट्रीट्स एवरीवन बैडली, और सभी लोगों को वो बुरा व्यवहार करते हैं, सभी के साथ वो बहुत बुरे तरीके से ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट लाइन लिखनी है कि आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू टेक इमीडिएटली एक्शन, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इन सारी चीजों पर इमीडिएटली, शीघ्रता से एक्शन लें। उसके बाद आपको लिखना है टू कर्बिट द पीपल्स इन एरिया एंड विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू, आप इन सभी को रोक दो और इस पर बढ़िया तरीके से कानून व्यवस्था बना दो, ताकि हमारे क्षेत्र में, हमारे इस एरिया में ये सब चीजें ना रहे। हम आपके बहुत बड़े आभारी रहेंगे। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू, ये भी लिखना है लास्ट में। अंत में आपको लिखना है योर सिंसियरली एक्स बाई जेड, जिससे नंबर पूरा फिक्स हो जाए। फॉर्मेट भी सही रहेगा, आप बिल्कुल सही तरीके से लिखोगे भी तो आपको 10 में 10 नंबर आराम से मिलेगा। दो मैंने आपको बता दिया। मैं चलता हूं तीसरे नंबर के लेटर की तरफ। मैं आ चुका हूं हमने तीसरे नंबर के लेटर की तरफ, जो कि है वाटर टैक्स के ऊपर। पानी पर टैक्स लग रहा है, पानी पर जो टैक्सेस बढ़ते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, उनके ऊपर हमें लेटर लिखना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेटर होने वाला है वाटर की समस्या पर। और आपके पास जो बिजली की समस्या है, ये सबसे कॉमन समस्याएं हैं और इन पर लेटर आने की संभावना भी बहुत ज्यादा है। क्या लेटर हमारा बोलता है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली न्यूज। आपको नेशनल डेली न्यूज को लिखना है टू शोइंग कंसर्न अबाउट द हाई राइज ऑफ वाटर टैक्स। तो आपको वही फॉर्मेट अपनाना है कि आपको सबसे पहले यहां पर एड्रेस डालना है, एड्रेस के बाद डेट डालनी है, डेट के बाद आपको एडिटर लिखना है कि आपको टाइम्स ऑफ इंडिया को लिख रहे हो, किसको, किसी को भी लिख सकते हो। उसके बाद आपको टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर का नाम डालना है। सब्जेक्ट आपका क्या है कि कंसर्न रिगार्डिंग द हाई राइज ऑफ वाटर टैक्स, जो आपके पास पानी पर जो टैक्स लग रहा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, इसके ऊपर आपको लिखना है लेटर। तो आइए इसके हमने इस चीज को समझा। मेन अब इसकी बॉडी जो होती है, जो मेन इसकी बॉडी, इस बॉडी को समझ लेते हैं कि क्या होती है इसकी बॉडी। इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। सर लिखेंगे या रिस्पेक्टेड सर लिखेंगे। आई एम अ डेली रीडर ऑफ न्यूज़पेपर, मैं डेली रीडर हूं न्यूज़पेपर का, मैं न्यूज़पेपर को रोज पढ़ने वाला हूं। उसके बाद आई एम हियर टू शेयर माई कंसर्न अबाउट द हाई राइज इन वाटर टैक्स, बोले तो मैं यहां पर आपको अपना कंसर्न, अपनी समस्या आपको बताने वाला हूं, जो कि दिन प्रतिदिन वाटर टैक्स के ऊपर, जो दिन प्रतिदिन पानी पर टैक्स जो है वो बढ़ता हुआ जा रहा है, इसके ऊपर। वाटर टैक्स हैज बीन राइजिंग डे बाय डे, जो वाटर टैक्स है, जो पानी पर टैक्स है, वो दिन प्रतिदिन राइज हो रहा है, बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन वो बढ़ता जा रहा है। उसके बाद आपको लिखना है कि राइजिंग ऑफ वाटर टैक्सेस शुड बी कंसाइडरेड, और इन पर जो वाटर पर टैक्सेस लग रहे हैं उनको रोकना चाहिए, उनको कम करना चाहिए। उसके बाद इट इज अ फ्री सोर्स एंड इट इज अ बेसिक ह्यूमन नीड। इट इज अ फ्री सोर्स एंड इट इज अ बेसिक ह्यूमन नीड। इसका मतलब क्या होता है? पानी फ्री सोर्स है और ये हमारे लिए सबसे बेसिक सोर्स भी है। जल ही जीवन है भाई, अगर पानी नहीं मिलेगा तो हम लोग नहीं बच पाएंगे, तो पानी जीवन का मौलिक आधार भी है, ये भी हमें मानना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट लाइन हमारी क्या बोलती है? नेक्स्ट लाइन हमारी बोलती है द मिडिल क्लास एंड रिच पीपल्स आर एबल टू अफोर्ड बट उसके बाद याद रखना आपको, सिंपल वे में ये लाइन इंपॉर्टेंट है। द मिडिल क्लास, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, और रिच पीपल्स हैं, अमीर लोग जो हैं, आर एबल टू अफोर्ड, वो पानी के टैक्सेस को अफोर्ड कर पा रहे हैं। लेकिन आपको याद रखना है बट इट इज हार्ड टू पुअर, लेकिन जो गरीब व्यक्ति हैं, जो हम जैसे लोग हैं, वो लोग इस पानी के टैक्सेस को, दिन प्रतिदिन जो टैक्स बढ़ रहा है, उसको अफोर्ड
नहीं कर सकते। नेक्स्ट लाइन आपको लिखनी है, नेक्स्ट लाइन आपको लिखनी है कि प्यूपिल्स टू कंप्लीट द टैक्सेस, लोग प्यूपिल्स जो हैं वो टैक्सेस को कंप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद प्यूपिल्स आर डाइंग बिकॉज, लोग बहुत सारे लोग मर भी रहे हैं। प्यूपिल्स आर डाइंग बिकॉज ड्रिंकिंग ऑफ वाटर नॉट एबल्स टू क्लीन एंड ऑफ वाटर। आपको क्या याद रखना है, इंपॉर्टेंट लाइन है कि प्यूपिल्स आर डाइंग बिकॉज, लोग मर जा रहे हैं क्योंकि उनको शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है। दे आर नॉट एबल टू ड्रिंक द प्योर एंड क्लीन वाटर, उनको सही और शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनको समस्याएं आती हैं और उनको कई हद तक बहुत सारे लोगों को नई नई बीमारियां हो जाती हैं सही पानी, स्वच्छ पानी ना पीने के कारण। तो ये लाइन भी आपको याद रखनी है। तो दिस मस्ट बी स्टॉप्ड, और इसलिए इसको रोका जाना चाहिए। एवरीवन हैज टू राइट, हर व्यक्ति का अधिकार होता है टू राइट टू गिव इन अ क्लीनेस्ट वाटर एंड इट शुड बी लेफ्ट एट इज विदाउट एनी टैक्सेस। हर व्यक्ति का पानी पर अधिकार होता है, ये एक फ्री रिसोर्स होता है, इस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए, ये सबके लिए फ्री होना चाहिए, ये एक नेचुरल रिसोर्स होता है, ये ही बोला जा रहा है यहां पर। उसके बाद क्या लिखा जा रहा है कि आई एम लुकिंग फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स रिगार्डिंग दिस, मैं इसके लिए आपका जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स के लिए मैं यहां पर बैठा हूं रिगार्डिंग वाटर टैक्सेस के ऊपर। तो आपको ये लेटर बहुत आराम से समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि वाटर टैक्स, इलेक्ट्रिक सप्लाई, दोनों पर आप तो बिल्कुल छोड़ के नहीं जाएंगे, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तीसरा वाला अगर आप चाहो तो एक बार आप स्किप करने की सोच भी सकते हैं, लेकिन दोनों को स्किप करने की सोचना भी नहीं। मेरे प्यारे भाई बहन, क्लास में मजा आया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। क्लास अच्छी लगी तो अपने सारे दोस्तों को शेयर करना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।